नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभा तीर्थगोस्वामिने नमः। यतीन्द्रियनमस्तुभ्यं गौरकृष्णप्रियात्मने रूपानुगतिज्ञाय गुरुदेवाय ते नमः। पतितपावन परम करुणामयी परम आराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूं। पतित पावन परम करुणामय परमारभ्यतम श्रील शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूं। आज परम सौभाग्य का तिथि। क्या है ऐसी तिथि? हमारे जितने भी जीवन के अमंगल है, हमारे जीवन के जितने भी अनर्थ है, वो सब ध्वंस होकर हम लोगों के जीवन में परम सौभाग्य का उदय होने वाली तिथि है। महाराज श्री का गुरुजनों का व्यास पूजा के बोलने से अच्छा हम अपने हिसाब से इस चीज को समझें। ऐसा हमारे जीवन में जो अनर्थ है, परम अमंगल है, क्या है वो? भगवत प्रेम का अभाव। प्रेम नहीं है तो जीवन में केवल अंधकार है। भगवत प्रेम से विहीन जो जीवन, जिसके अंदर केवल अंधकार है और कुछ नहीं। बाह्य विचार से एक व्यक्ति चिंतन कर सकता है कि नहीं, मेरे जीवन जो है प्रकाशमान, बड़ा सुंदर है, लेकिन उसका चिंतन करने से क्या हो? शास्त्र इस बात को बतलाते, भगवत प्रेम मतलब भगवान की श्री राधा कृष्ण युगल की सेवा के अभावग्रस्त जो भी जीव है, उनसे विमुख जो भी जीव है, वो सबके जीवन में केवल अमंगल के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। इसलिए हमारे आचार्य बतलाते कि तुम सोच रहे हो कि अपने जीवन में बहुत उन्नति है, लेकिन हम देख रहे हैं तुम्हारा जीवन तो दरिद्र दिखलाई दे रहा है। क्यों? प्रेम धन से धनी नहीं। क्या बोलते हैं? प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीव। प्रेम धन से विहीन जो जीवन है वो परम दरिद्र जीवन है। ऐसा जिसमें प्रेम नहीं, वो व्यक्ति के जीवन में आनंद ही नहीं। जिसके जीवन में आनंद नहीं, उसके पास कुछ भी हो वो दरिद्र ही है। क्या करें? तो आज की ये तिथि का ये विशेषता है
अगर हम इसका पालन कर सके तो हमारे जीवन से वो दरिद्रता हट जाएगा। ऐसा हमारे जीवन से वो दरिद्रता चला जाएगा। ऐसा दरिद्र व्यक्ति मतलब वो गरीब नहीं है, वो उसको हम कंजूस भी नहीं बोल सकते, वो कुछ बीच का ही रहता है। वो गरीब के पास कुछ होता नहीं, कंजूस के पास होते हुए भी खर्चता नहीं, ये कुछ विकट ही प्राणी है। ऐसा ऐसी हमारी अवस्था का सुधार लाने वाला तिथि भक्त का आविर्भाव तिथि है, गुरु का प्रकट तिथि है। गुरुदेव क्या करते हैं? गुरु शब्द का अर्थ क्या है? हमारे जीवन के अंधकार को मिटाकर हमारे सामने प्रकाश लेकर के आए। प्रकाश होने से हर तत्व, हर वस्तु बड़े स्पष्ट रूप से अनुभूति में आता है। वृंदावन विहारी लाल की। हमारे प्यारे राम प्रकाश जी कह रहे हैं कि थोड़ा आगे आगे आ जाओ। हाँ? अगर कोई जगह है आप लोगों के आगे, थोड़ा आ जाइए, है ना। तो ये बात है। वो क्या करते हैं? संसार के कूप में, अथाह कूप में घिरा हुआ जो जीव होता है, जिसको कहीं पे भी अपने आत्म कल्याण का कोई मार्ग दृष्टि गोचर नहीं होता, उस व्यक्ति को उस अथाह अंधकूप में से बाहर निकाल के लाकर हरिपाद पद्म में विराजमान करा दे, ऐसी जो तिथि है वो शुद्ध भक्त का आविर्भाव तिथि है। ऐसा इसीलिए एक बार अगर हम भगवान की उस तिथि को विस्मरण भी कर लें, कोई असुविधा नहीं है, लेकिन शुद्ध भक्त का तिथि से विस्मरण हो जाए तो हमारे भाग्य के द्वार बंद हो जाएंगे। ऐसा आप देखो, ये सब इतना नहीं जाना है, समय भी बहुत कम है। अभी भगवान का एक नियम है, आप उनके पास पूर्ण शरणागत होकर के जाना पड़ेगा। भगवान के चरणों में शरणागति का आभास नहीं चलता, शरणागति का अभिनय नहीं चलता, पूर्ण रूप से शरणागत होना ही पड़ेगा। भगवान पूर्ण है, उनकी जो मांग है वो भी पूर्ण ही रहता है। इसीलिए अगर हम हृदय के अंदर किसी भी प्रकार से कोई अन्य भाव रखते हैं, भगवान हमें ग्रहण नहीं करते हैं। जबकि भगवान वदान्यता के गुण विशेष है, भगवान वदान्य है। बाद में फोन ना है, अच्छा फिर ठीक है, ठीक है। भगवान वदान्य गुण विशेष है, लेकिन उनकी वदान्यता पूर्ण शरणागति के अभाव होने पर अभिव्यक्त नहीं होता है। होता है, ऐसा नहीं होता, भगवान इतने भी नहीं है, लेकिन पूर्ण कृपा का अनुभव नहीं होता। लेकिन वही भगवान जीव के ऊपर कृपा करके अपना ही एक रूप को प्रकट किया, इसीलिए अब वो दूसरा रूप का नाम है आश्रय विग्रह। स्वयं गोविंद विषय विग्रह में रहकर, अपने निज स्वरूप में रहकर, अपने निज रूप में रहकर, अपने नीति नियमों के अधीन होकर रहते हैं। वही गोविंद अपनी परम करुणा को, अपनी परम उदारता को एक रूप देकर आश्रय विग्रह बनाया, अपना ही एक रूप बनाया, और उसी का नाम है श्री गुरुदेव।
गुरुदेव के चरणों में शरणागत होने की जरूरत नहीं है। ऐसे कैसे? गुरुदेव का स्वरूप इतना कृपामयी स्वरूप है, अगर हम कपटता से भी उनके चरणों में आश्रित हो, कपट रख के, तब भी उनका कृपा हमारा जीवन का कपट से हमें सुधार कर हम लोगों को गोविंद के पाद पद्म में पहुंचा देगा। ज्यादा विशेष है, हल्के में समझने के लिए। भगवान नहीं चलता, उनके पास नहीं चलता है सब, लेकिन वही भगवान जब गुरु रूप में आए, गुरुदेव मतलब कौन है? व्यक्ति नहीं है। गुरु पूजा मतलब व्यक्ति पूजा नहीं है, गुरु पूजा मतलब है तत्व पूजा। वो तत्व क्या है? कृष्णाभिन्न वस्तु है। जिस प्रकार के सूर्य के किरण सूर्य से अभिन्न है और उनके माध्यम से सूर्य नारायण का दर्शन भी होता है, उसी प्रकार से भगवान जब जीव के ऊपर अनुग्रहित करके अपनी कृपा का विस्तार करते हैं, वो भगवान की कृपामयी स्वरूप ही गुरुदेव हैं। ऐसा इसलिए बोला, भगवान भी बोल रहे हैं इस बात को, मेरी उस कृपामयी स्वरूप की आराधना तुम पहले करो। प्रथमम तो गुरुम पूज्यम, सर्वप्रथम तुम गुरुदेव की पूजा करो। ततश्चैव मम अर्चनम, उसके बाद तुम मेरी आराधना करो। ऐसा, क्योंकि मेरा कृपामयी स्वरूप है, वो महावदान्य स्वरूप है। उस स्वरूप का तुमने आश्रय ग्रहण किया। यद्यपि तुम्हारा योग्यता अयोग्यता कुछ भी हो, मैं उस पर विचार नहीं करता, तुम्हें मैं अवश्य ही स्वीकार करता हूं। ऐसा मालूम है, इसलिए गुरुदेव का जीवन में इतना आवश्यकता है। तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, बोल रहे हैं शास्त्र। तस्मात् गुरुम प्रपद्येत, तुम क्या बोलते हो कि तुम भगवान के शरण में जाओगे? वो तो अधोक्षज वस्तु है, अप्राकृत वस्तु ना है, प्राकृतिक गोचर। उस अप्राकृत गुरुदेव, अब उस अथवा अप्राकृत भगवत तत्व जो कि प्राकृत बुद्धि के द्वारा, प्राकृत मन आदि के द्वारा, अहंकार के द्वारा कभी भी अनुभूति में आ ही नहीं सकता। स्थूल शरीर की बात तो भूल ही जाइए। तो फिर हमको भगवान का कृपा कैसे मिलेगा? उसी के लिए भगवान ने अपनी करुणामयी स्वरूप श्री गुरुदेव बनाकर, गुरुदेव बनकर हमारे सामने आए हैं। ऐसा सामने आए हैं। उनके पास फिर कोई विचार नहीं रहता, गुरुदेव के पास कोई ऐसी विचार नहीं रहता कि ये कपटी है या ये अशरणागत है, ये कौन है क्या है करके। बस तुम अगर मेरे सामने आए हो तो तुम्हें भगवान के पास लेकर के जाऊंगा। यही सिद्धांत, यही धारणा को लेकर गुरुदेव का अवतरण होता है। इसलिए बोला जिज्ञासु श्रेय उत्तम, मेरा उत्तम कल्याण का मार्ग क्या है, परम श्रेष्ठ कर मार्ग मेरे लिए क्या है, ये जानने के लिए जिज्ञासु पिपासु व्यक्ति जो कोई भी होगा, उनके लिए बोल रहे हैं तस्माद् गुरुम प्रपद्येत। ऐसा कैसा गुरु, किस प्रकार का गुरु? स्वयं महादेव इस बात को बोल रहे, गुरु व बहुवत संति शिष्य वित्तापहारक। ऐसे गुरु की बात नहीं हो रहा। शिष्य के वित्त को, मतलब धन को, अर्थ को हरण करने वाले जो गुरु है, उनकी बात ही नहीं हो रहा है। ऐसे दुर्लभ सदगुरु की बात हो रहा है, जिनका आश्रय ग्रहण करने की बात हो रहा है, जो कि हमारे संताप को हरण करने वाले हैं। ऐसा भगवान की कृपामयी स्वरूप जो गुरुदेव होते हैं, जो कि भगवान से अभिन्न होते हैं, जो हमारे सामने चैत्य गुरु बनकर हृदय में भी बैठे रहते हैं, शिक्षा गुरु बन के हमारे साथ में रहते हैं, दीक्षा गुरु बन के हमें मंत्र प्रदान करते हैं। मतलब एक जीव, इस संसार में स्खलित जीव को हृदय से भी, शिक्षा से भी और मंत्र के द्वारा हर तरह से उसको साथ रहकर
उसको मार्गदर्शन करते हुए उसको इस संसार की अधोपतित अवस्था से ऊपर उठाकर भगवान श्री राधा गोविंद देव जी की नित्य सेवा में स्थान प्रदान कर देते हैं और उसी से उसकी दरिद्रता मिट जाती है। यद्गत्वा न निवर्तन्ते, निवृत्ति जहां है वहां कुछ भी हो वो दरिद्र ही है, ऐसा। क्योंकि निवृत्ति जहां पर है वहां अन्य भाव में प्रवृत्ति की आशा बना रहता है, नहीं? ऐसा। इसलिए यहां पर न निवर्तन्ते, उस धाम में, उस स्थान में जाने के बाद निवृत्ति बोल करके कुछ होता ही नहीं है। आपको भगवत धाम की बात क्या कहें, किसी शिष्य को अगर सदगुरु से प्रेम हो जाए उसको भी संसार अच्छा कभी भी नहीं लगेगा भैया, ये याद रखना। कोई भी शिष्य, चाहे गृहस्थ हो चाहे त्यागी हो, कोई भी हो, अगर उसका गुरुपाद पद्म में रति हो जाए उसको फिर दुनिया नहीं अच्छा लगता, ऐसा। अब आप देखो, श्रील भक्ति वेदांत स्वामी गोस्वामी महाराज जी, जिनको सब श्रील प्रभुपाद कह के संबोधन करते, पूरा विश्व में कितनी तरीका से कितना अद्भुत भ्रमण किया उन्होंने और कितने सारे मंदिरों की स्थापना की है। एक व्यक्ति को प्रभावित करके उससे भजन कराना, उसके सारी गंदी आदतें छुड़ा देना, शराब मांस मछली वो हर चाय कॉफी सब छुड़ा देना और उसके बाद उसको इतना मोटिवेट कर देना कि वो मंदिर बनाने के लिए खड़ा हो जाए, कोई साधारण बात है? कितना स्नेह दिया होगा और उस स्नेह का प्रभाव देखो। ऐसा प्रेम कौन दे सकता है? केवल गुरुदेव दे सकते हैं। तस्मात् गुरुं प्रपद्य जिज्ञासु श्रेयतम। तुम्हें सिर्फ इतना ही होना चाहिए, तुम उस रास्ते पे चल पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो बाद की बात है, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर इच्छा है, भगवान बोलते हैं कि तुम गुरु का आश्रय ग्रहण करो। अगर करोगे गुरु कृपा से सब हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? आप देखो, भगवान खुद बोलते हैं, मेरा भजन करता है, संसार का सुख भोग वगैरह मांगता हो तो मूर्ख है, लेकिन मैं तो मूर्ख नहीं, मैं तो विज्ञ हूं, मैं तो समझदार हूं। मैं क्या करूंगा कि उसको अपने चरणामृत देकर उसके अंदर की विषय को निकाल दूंगा। अब ध्रुव महाराज बैठे हैं तपस्या में, स्थानाभिलाषी तपसी स्थितो हम बोलकर, ध्रुव महाराज जैसे महापुरुष तपस्या में बैठे हैं, स्थान की अभिलाषा से बैठे हैं, लेकिन नारद गोस्वामी का कृपा होने के कारण भगवान का उनके ऊपर ऐसा कृपा हुआ कि ध्रुव महाराज भूल ही गए। उनका हृदय के अंदर और कोई भावना या धारणा के लिए जगह आएगी। जब भगवत साक्षात्कार हुआ तब ध्रुव महाराज कहां सकाम था। अक्सर लोग बोलते ध्रुव महाराज सकाम भक्त है, प्रहलाद निष्काम है, हनुमान दास्य है, ऐसे ऐसे बताते हैं, लेकिन भगवत साक्षात्कार के बाद ध्रुव महाराज कहां सकाम रहे हैं। कोई भी धारणा, कोई भी भावना कैसे भी हो, लेकिन गुरु कृपा के साथ में युक्त होकर के एक साधक चलने लगता है तो गुरु कृपा का प्रभाव ये है, क्योंकि भगवान ही गुरु रूप में आते हैं, इसीलिए वो हमारे हृदय में बैठकर हमारे चित्त का संस्करण करते हैं, शोधन करते हैं और हमारे अंदर के कुत्सित विचारों को निकाल के बाहर कर देते हैं और हमें गोविंद देव का सेवा प्रदान कर देते हैं। ऐसे महान तत्व, ऐसे महान वस्तु ही गुरुदेव होते हैं। बहुत सारे श्लोकों में बहुत सुंदर वर्णन है इस विषय में। जो भी हो, आज जिन महापुरुषों का शुभाविर्भाव तिथि है, नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रील भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी महाराज जी,
उनका शुभ आविर्भाव बरहमपुर शहर के नजदीक में हुआ है। गांव का नाम क्या था? फुल्टा। फुल्टा नाम का 6 जनवरी 1913 को हुआ था, है ना। बड़े सुंदर उनका घर का नाम था नरसिंहा। माता का नाम श्रीमती देवी, पिताजी का नाम श्री दामोदर और उनका नाम था नरसिंहा। ये श्री मधुसूदन शर्मा नाम के श्रील प्रभुपाद जी के आश्रित भक्त के संग में रहकर वैद्य कुल में, मतलब वैद्य शिक्षा को प्राप्त किया, कविराज बने। उनका नाम भी मशहूर हुआ था, श्री नरसिंह कविराज बोल के। ऐसा देखने में हम जैसे इस संसार में अवतीर्ण होते हैं। किस लिए अवतीर्ण होते हैं? बद्धजीवों को यह भी सिखाने के लिए। ऐसे गोलोक से अवतीर्ण होकर ऐसे ही चले जाएंगे तो लोगों को समझ नहीं आएगा। भगवान ही एक रूप में गुरुदेव बन करके आते हैं और वो गुरुदेव ही, इसलिए बोला साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र। तमाम शास्त्रों का यही विचार है, यही निचोड़ है कि साक्षात हरि ही श्री गुरु है, और है भी। लेकिन किस रूप में? बोलते हैं आश्रय विग्रह के रूप में। भगवान ही एक रूप में सेव्य है, एक रूप में सेवक है। सेवक भगवान जो है इस संसार में गुरु रूप में आते हैं। हम जैसे विमुखों को कृष्णोन्मुख करके हमारी दरिद्रता मिटाने के लिए आते हैं। ऐसा, और आते कैसे हैं? ऐसा नहीं है आकाश से उतर के और चले गए। हम जैसे मात्र गर्भ में अवतीर्ण होते हैं। जीवन मुक्त महात्मा, उनसे उनके माता पिता ने कहा, उनके परिवार वालों ने कहा कुल गुरु से मंत्र लेना है। वो बोलते नहीं। फिर उन्होंने बोला ठीक है कुछ साधन तो करो। जब साधन किया, हम जैसे क्या करते हैं, ले लो एक ही बात है, ऐसे करके चलते हैं। ऐसा नहीं। गुरुदेव मतलब क्या है? उनके प्रति उनका दर्शन, उनका संग हम लोगों का हृदय को परिवर्तित करना चाहिए। इसलिए उन्होंने उनके हृदय को आकर्षित करने वाले गुरुदेव का प्रतीक्षा में जब साधन करने लगे, उनको स्वप्नादेश हुआ कि आप मायापुर जाओ। ऐसा उन्होंने कभी मायापुर देखा ही नहीं है, इससे पहले कभी भी मायापुर देखा नहीं। लेकिन श्री मधुसूदन शर्मा जी, जो कि श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी के शिष्य हैं, हमने जैसे सुना भक्तिस्तु भगवत भक्त संगेन परिजायत, महाराज श्री बोल रहे थे भक्ति भगवत भक्त के पावन सानिध्य से ही हमें प्राप्त होती है। परिजायत तो इसीलिए जो शुद्ध भक्ति श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा प्रदत्त वो शुद्ध भक्ति का बीज जो कि श्री मधुसूदन शर्मा जी महाराज के हृदय में रोपित है, उस स्थान में आकर उनके संग में रहकर गौड़ीय साहित्य की चर्चा चिंतन करने पर उनके हृदय में महाप्रभु और उनके विचारों के प्रति एक अद्भुत श्रद्धा का उदय हुआ है। अद्भुत श्रद्धा का उदय हुआ, लेकिन कभी मायापुर नहीं देखा। और यह भी उन्होंने निश्चय नहीं कर लिया तब तक कि मुझे जो है मायापुर चले जाना है, वही गुरु को लेना है करके। विचार अच्छे लगते हैं। और आज उनके हृदय में वो स्वप्न आया और उसमें बोला मायापुर जाओ, तुम्हारा गुरुदेव वहीं पे मिले। इन्होंने देखा किसको बोलना है, फिर आके श्री मधुसूदन शर्मा जी से जब इस बात को बतलाया, उन्होंने टिकट कटाकर उनको मायापुर लेके आए थे चैतन्य मठ में श्रील प्रभुपाद जी से मिलाने के। कविराज भी बने थे, बहुत प्रभावशाली थे। यहाँ तक कि 1930 में
तब उनका क्या उम्र था, 17-18 साल था, है ना। फ्रीडम फाइटर्स की जो एसोसिएशन को एक तरह से लीड कर रहे थे, एक समुदाय को। 17 साल का बच्चा देश हित में एक समुदाय को लेकर के चलना कोई साधारण बात नहीं है। कितना प्रभाव होना चाहिए आप कल्पना कीजिए। ऐसे प्रभावशाली व्यक्तित्व बाल्यकाल से ही है। ये होते हैं ना जो महापुरुष होते हैं, उनका दिखाई दे देता है, उनका इशारे, उनकी शरीर, उनका भाव, उनके सारे को दिखाई दे देता है कि ये वास्तविकता में जगत का उद्धार करने के लिए आए हैं करके। ऐसा तो वो आके वहां पर उन्होंने क्या किया, श्रील प्रभुपाद जी के साथ उनका भेंट हुआ। दर्शन करने के बाद 3 अगस्त 1936 को उनका हरिनाम दीक्षा प्राप्त हुआ श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। उनका नाम हुआ श्री नरसिंहानंद ब्रह्मचारी। नरसिंह नाम था तो प्रभुपाद जी ने श्री नरसिंहानंद ब्रह्मचारी नाम दिया उनको। कुछ समय रहे, प्रभुपाद जी के साथ संग किया, सेवा किया, लेकिन ऐसा नहीं कि दीर्घ काल था। फिर उसके बाद जब वापस आए, उनको पता चला कि 1 जनवरी 1937 को श्रील प्रभुपाद जी नित्यधाम में चले गए। कितना कम समय। अक्सर लोग बोलते हैं कि जब गुरुदेव का संग कम मिलता है या फिर साधु संग नहीं मिलता है, भजन में कैसे सरवाइव करे। अगर एक विचार से देखें, परम पूज्य महाराज श्री आदर्श करके दिखा रहे हैं कि कितना समय का संग मिला था। लेकिन संग कितना देर का नहीं मिला उसका नहीं है, उस संग को मैंने कितना हृदय में धारण किया, उस कृपा को मैं अपने हृदय में कितना धारण कर पाया, उसका विशेषता है। गुरुदेव का संग क्षण काल के लिए भी हो, वो भी व्यक्ति को इस संसार के गर्त से निकालकर, उसकी दरिद्रता मिटाकर उसको श्री राधा गोविंद देव जी के चरणों में ले जाके पटक देगा। ऐसा महाराज जी दिखा रहे हैं कि देखो, कम समय बहुत क्रंदन करने लगे। गुरुपाद पद्म का जब अंत्यलीला प्रकाशित हो गया, बहुत क्रंदन करने लगे। फिर उसके बाद उदासीन नहीं हुए, अपने सतीर्थों के साथ रहकर उनका सेवा किया। शिला भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज जी, अन्य जो महान विभूति हैं, शिला केशव गोस्वामी महाराज जी, पुरी गोस्वामी महाराज, जितने भी महापुरुष रहे, शिला परम गुरुदेव, सबके साथ मिलकर विभिन्न सेवाओं में परम उत्साही बन करके रहे। हमने सुना, शिला भारती गोस्वामी महाराज जी से विशेष रूप से सुना, जब इन्होंने इनका सेवा उत्साह और इनकी भजन निष्ठा और इनका सेवा करने की वृत्तियों को देखकर इनके गुरु भाइयों ने जब संन्यास लेने के लिए इन्हें प्रेरित किया, तब इन्होंने श्रील भक्ति सर्वस्व गिरी गोस्वामी महाराज जी से संन्यास आश्रम में प्रवेश किए और नाम हुआ श्रील भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी महाराज जी। 1966 में संन्यास लिया महाराज जी ने, है ना। 1966 में उन्होंने संन्यास लिया और उसके बाद राजमंड्री में रहते थे। उससे पहले कोवूर में रहते थे, तभी कोवूर में भी थे। राजमंड्री में श्री चैतन्य चंद्राश्रम बोलकर उन्होंने एक स्थान बना के प्रचार करने लगे थे। बाद में 1987 में श्री कृष्ण चैतन्य मिशन के नाम से उसको प्रकाशित किया। श्री कृष्ण चैतन्य मिशन की ऐसा संस्था को प्रकट किया। महाराज श्री से सुना, जब भी परम गुरुदेव अपने यात्रा के साथ दक्षिण यात्रा के लिए निकलते थे, श्रील भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी महाराज जी ने स्टेशन में आना ही आना है और इतना सारा ढेरों सारा प्रसाद बनाकर लेकर के आना। शिक्षा दे रहे हैं कि देखो, वैष्णव सेवा को छोड़कर
किसी का भी उद्धार नहीं हो सकता है। इसलिए जब मौका मिलता है तब वैष्णव सेवा में लग जाना। पतित जीव का उद्धार कैसे होगा? बोलते छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पेच के। कोई के किसी का उद्धार हुआ वैष्णव सेवा छोड़कर? बोलते इसीलिए सीखो। उस समय मठ कितने समृद्ध होते थे। क्या है कुछ लोगों के लिए प्रसाद दे देना कौन सी बड़ी बात है? एक प्रश्न आ सकता है, इसमें क्या महानता है? महानता है क्या है? आज हमारे पास बहुत कुछ होने पे भी जेब इतना तंग है ना, हम किसी की सेवा करने के लिए तैयार नहीं होते। उस समय महाराज श्री ने अपना प्रतिष्ठान बनाया था। कितने अनुयायी थे, कितना समृद्ध मठ था, लेकिन कि सेवा भाव ऐसा है कि परम गुरु जी के साथ बहुत सारे भक्त होते थे, यात्रा करने वाले। उन लोगों के लिए हर चीज बना करके इतनी सारी चीजें पैक करके देना साधारण बात नहीं था। परम गुरु जी के साथ कितने तो प्रभुपाद जी के शिष्य यात्रा करते थे, उनके अपने शिष्य होते थे और मठों के वैष्णव होते थे। उन सब के लिए सेवा की व्यवस्था करने ऐसा करते थे जबरदस्ती। फिर अगर कभी रुकते थे उधर, उनको लेकर हरेक को पाद पीठ का दर्शन कराना, रामानंद गौड़िया मठ का दर्शन कराना और स्थानों का दर्शन कराना, ये सारे काम करते थे। हमने सुना परम गुरु महाराज जी से इतना स्नेह था, वो हैदराबाद मठ के उत्सव में काफी बार आते थे, काफी बार आते थे। और आते थे तो परम गुरु महाराज जी उनको बोलते थे कि आप तेलुगु में हरिकथा कीजिए, क्योंकि यहाँ का लोग तेलुगु समझता है, इसलिए आप तेलुगु में हरिकथा कीजिए। परम गुरु महाराज जी के आदेश से, इच्छा से, क्योंकि बड़े गुरु भाई है, वहां पर बैठ के वो तेलुगु में हरिकथा किया करते थे, आते थे। इतना उत्साह था। तो जो हो उनका आविर्भाव तिथि है। समय भाग जाता है, हम वार्म अप होते हैं तो खत्म हो जाता है। इसलिए पहले दे दिया हमने, इसलिए हमने पहले दिया। तो इसलिए जो है ऐसा उनका वो भाव था। उनके साथ परम पूज्य श्री भक्ति जीवन जनार्दन गोसाई महाराज जी, और उसके बाद परम पूज्य श्री नित्यानंद ब्रह्मचारी जी, आनंद लीलामय विग्रह प्रभु जी जो है, ये सारे जितने भी हैं प्रभुपाद जी के शिष्य सब साथ में रहते थे। उनका स्वभाव इतना अद्भुत है। उनको एक समय ऐसा आया था, उन्होंने निर्णय किया कि आप प्रचार विचार में जाना नहीं, सबसे निवृत्त हो जाना है। जो 1992 में उनके मन में आ गया था और नहीं जाना। और क्या किया, ऐसे लीला करने लगे कि अब भोजन नहीं कर रहे। जब ऐसा भोजन करना बंद कर दे, मतलब अंतर्मुख होने का प्रयास कर रहे हैं साधन के हिसाब से, उसके बाद फिर और बस बाह्य जगत से कोई लेना देना नहीं। उस समय महाराज श्री के जो आश्रित जन हैं, वो लोग श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी से आके कहा कि आपसे बहुत स्नेह है, आप बोलेंगे तो सुनेंगे। तो महाराज जी जाते हैं उनके पास, जाके उनसे कहते कि आप भोजन क्यों नहीं ग्रहण करते? बोलते हमारा तबीयत ठीक नहीं, पेट ठीक नहीं है। तो महाराज ने उनको कहा सौंफ दे दो, थोड़ा सा मिश्री का जल दे दो, ठीक है। लेकिन मैंने एक जगह पर एक वैष्णव से सुना कि श्रीमती राधिका ने उनको आदेश किया कि तुम इतनी जल्दी आने की तैयारी मत करो, जगत का कल्याण करना है। ये बात मुझे अतिशयोक्ति इसलिए नहीं लगता है क्योंकि मैं 10 साल विदेश यात्रा करके आया हूं। मुझे मालूम है महाराज जी इतनी वृद्ध अवस्था के अंदर, एक्चुअली महाराज जी का वो भाव ही है जो आज मुझे यहाँ आने के लिए जोर किया। आज सुबह हमारा जैसे हुआ, उसके बाद सब बोल रहे थे विश्राम करो। मैं सोच रहा था कि महाराज जी इतना वृद्ध होकर कितने देशों में यात्राएं की है।
विमान में 10-10 घंटे 12-12 घंटे बैठना, उनका आयु कितना होगा? 2003 तक तो लगभग उन्होंने यात्रा की है। हाँ, 2005 तक उन्होंने यात्रा की। 2009 में उन्होंने अप्रकट लीला किया। 2005 के बाद जब सरकारी ने इनको मना कर दिया तभी गए नहीं, वैसे तो उनको जाने की। और देख लो, मतलब जगत पे इतनी दया, इतनी करुणा। 1997 से तक जा रहे थे। 1997 में उन्होंने पहली बार अपने श्री चरण इस पवित्र भारत भूमि से निकालकर पश्चिम देश में रखा। उनके मैं विजिट किया, उनका वियना का मठ, वहां के महात्मा, ओह कितने प्यारे। स्पेन गया, अलीकांते गया, ज़ाग्रेब गया, क्रोशिया, और भी 1-2 जगह पे गया था। महाराष्ट्र के द्वारा स्थापित मठ, भारत में ही उन्होंने लगभग 22 मठों की स्थापना की है। खेल नहीं है, एक व्यक्तित्व के द्वारा 22 मठों की स्थापना करके श्री चैतन्य महाप्रभु की शुद्ध प्रेम भक्ति विचारधारा का प्रचार प्रसार करते हुए असंख्य व्यक्तियों को भक्त बनाना साधारण बात नहीं है। असंख्य व्यक्तियों की जिंदगी की दरिद्रता मिटाना साधारण बात नहीं है। ऐसे महान कार्य किया उन्होंने। जो हो, महाराष्ट्र का जब स्वास्थ्य ठीक हुआ, उसके बाद श्रीमती राधिका का जो आज्ञा है उसका पालन करते हुए इतनी वृद्ध अवस्था में 1913 में प्रकट होकर 1997 में उनका कितना होगा, 17 साल होगा शायद, 80 ना 1913 से 1997 में कितना होगा, 84 की एज में एक व्यक्ति का, ऐसे व्यक्तित्व का जिसका कोई अपना स्वार्थ नहीं, जिसका कोई अपना कुछ बोल करके है ही नहीं, ऐसे व्यक्तित्व का 84 की एज में विदेश यात्रा में जाकर वहां के मलेच्छ संस्कृति के द्वारा उत्पीड़ित, गहन अंधकार में डूबे हुए दुराचारी जितने व्यक्ति है, अपने प्रेम से उन लोगों को सुधार कर इतने सारे मंदिरों की स्थापना करना और उन सबको शुद्ध गौड़ीय विचारधारा का शिक्षा देना बड़ी अद्भुत बात है। मैं एक छोटा सा उदाहरण बोल के छोड़ देता हूं। वियना मठ में हम गए, यहां हम देखते हैं लोग जिस हाथ से बनाते हैं उसी से खाते हैं, गोद में रखते हैं। उनका झूठ मूठ इन सब चीजों का कोई विचार संस्कार कईयों का है ही नहीं। माफ कीजिएगा अगर कोई आप में से ऐसे करते हो, लेकिन ये सत्य है। झूठ मूठ का विचार नहीं है, गोद में रख के खा लेते हैं, एक हाथ से खा के शरीर में पोंछ लेते हैं। एक सदाचार की बात कर रहा हूं, भक्ति तो बहुत आगे की बात है। वियना मठ जाओगे, इतना बड़ा रसोई है वहां। उस रसोई में रसोई होने के बाद रसोई के बर्तन बाहर नहीं आते महाराज, याद रखना। रसोई से एक अलग कमरा बनाया बाहर, उस कमरे के अंदर जो बर्तन होते हैं, इतनी सी खिड़की है, उस खिड़की से सारा सामान उन बर्तनों में ट्रांसफर करते हैं। सारे अंग्रेज हैं, कोई हिंदुस्तानी नहीं है। उसके बाद एक ठेले गाड़ी है, उसके ऊपर बर्तनों को रख के लेके चलते हैं और उसके बाद एक एक के पतल में थाली में डालते हैं। वृद्ध होने के बाद भी उस वियना मठ का जो आचार्य है पूज्यपाद शिला भक्ति साधक मुनि गोस्वामी महाराज जी, वो वहां पर जरूरत पड़े तो खुद रसोई करते हैं। उनके ऑपरेशन हो रखे हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ता तो वो रसोई बनाते हैं। लेकिन जूठा किसी को कोई भी चीज करने नहीं देते। कितनी बारीकी से चीजों को ध्यान रखते हैं, आप कल्पना करके देखें। ये सब कौन सिखाया उनको? जिसको धोना नहीं आता है, जो कागज से पोंछने की संस्कृति से आए हुए लोग हैं, उन लोगों के जीवन में अक्सर कईयों को यही लगता है कि
श्रील भक्तिवेदांत स्वामी गोसाई महाराज जी के अलावा और किसी ने कुछ नहीं किया। वो उनकी गुरु निष्ठा है, मैं उसके ऊपर कोई प्रश्न नहीं डालता। हर व्यक्ति को ऐसे ही सोचना चाहिए कि मेरे गुरुदेव ने जो किया किया, लेकिन थोड़ा सा बाहर निकल के देखते हैं, ऐसे महान आचार्य और भी हुए हैं जिन्होंने पूरा विश्व को खिला के रख दिया। ऐसे उनमें से एक है, उन महान विभूतियों में से एक है श्रील भक्ति वैभवपुरी गोस्वामी महाराज जी। कोई भी बात हो, हरिनाम के अलावा कोई और बात कभी किया ही नहीं है। उनकी सारी शिक्षा, उनकी सारा विचार, हर चीज का आधार हरिनाम है। और प्रेम सिखाया। किसी भी उनके गुरु भाइयों के पास चले जाओ, अब आप लोग देख लो, हमारे प्यारे बोधायन महाराज जी के साथ हम क्या रोज मिलते हैं? नहीं मिलते। राधा कुंड में रहते तब भी कम ही मिलते हैं, क्योंकि हम वहां नहीं रहते या ये वहां नहीं रहते। लेकिन प्रेम है, वो प्रेम जो है लेके आता है एक साथ में। कहीं भी चले जाओ, अलीकांते गया था मैं, हमारे गुरुदेव का एक ग्रंथ वहां पर मैंने दिया, उसको लेके चर्चा हुआ, कितने में देना है, कैसे देना है। मैंने बोला मेरे तरफ से सब प्रेम उपहार है। आप हैरान हो जाओगे, वहां का जो भक्त है श्री कृष्णदास आचार्य उनका नाम है, आप जानते हैं उनको? है स्पेन में, अलीकांते में। हाँ, महाराज जी ने ही बनाया था, ऐसे नहीं, विष्णु जी ने, पता नहीं, जो भी है वो एक अलग इतिहास है, हम उस दिशा में नहीं जाते। उन्होंने हमको सारे ग्रंथ को प्रकाशित करने के लिए जो सेवा होता है अकेले ही ला के पकड़ा दिया होता है। क्यों? महाराज जी की ऐसी प्रेरणा, ऐसी शिक्षा कि वैष्णव से प्रीति करना है, वैष्णव का सेवा करना है, और इतना बारीकी से सिखाया है, लोगों के अंदर वो चीज दिखलाई देता है। विष्णु महाराज जी हमारे प्यारे पूज्यपाद भक्ति विचार विष्णु महाराज जी इसी संस्थान के एक आचार्य हैं। जब उनको पता चला हम अलीकांते में थे, वो साउथ अमेरिका में थे, वहां से उन्होंने फोन किया करके बोलते कि पूरा दामोदर महाराज का ख्याल रखना। मैं हैरान हो गया कि जिस हिसाब से महाराज जी के कहने के बाद वो लोगों ने खातिरदारियां की, और हमारे गुरुजी के साथ उनका जो प्रेम है वो अद्वितीय है। जब महाराज श्री ने स्लोवेनिया जाना था, वैष्णव की ऐसी गहरा संबंध होता है, एक दूसरे के साथ मिलकर, एक दूसरे के साथ चलकर भगवत प्रेम का वितरण इस जगत में बड़े सुंदर तरीका से करते हैं, और हम लोगों का परम कल्याण के कारक बनते हैं। जो आज उनका आविर्भाव तिथि है, समय पूरा 10 बज गया है, हमको और भी बहुत बोलने का है, किसी और समय में अवसर लेंगे। अभी के लिए महाराज श्री मुझ पर कृपा करें, उनके चरणों में मेरा अनुराग हो। मेरा सौभाग्य है कुछ एक बार उनके साथ दर्शन हुआ। सबसे ज़्यादा सौभाग्य मैं इस बात का मानता हूँ, एक दिन मैं अपने गुरु भाई के साथ जगन्नाथ जी के मंदिर दर्शन करने के लिए गया था पुरी में। वो पुरी में ही थे उस समय, वो भी 2 सेवकों के साथ श्री मंदिर दर्शन करने गए थे। वहां दर्शन करके आके आनंद बाजार के बाहर बैठकर प्रसाद सेवन कर रहे थे। मैं गया, उनका दर्शन किया, फिर उनको दंडवत प्रणाम किया और डरते डरते हाथ को ऐसे आगे कर दिया। सेवक खिला रहे थे महाराज जी को, लेकिन हम छोटे थे या क्या था, उनके मन में क्या भाव आया वही जाने। उन्होंने कृपा करके अपने हाथ से उठा के हम लोगों को प्रसाद दे दिया। इतनी बड़ी कृपा, जगन्नाथ देव का महाप्रसाद और एक प्रणयी भक्त के महाप्रसाद बनके उनके ही हाथ से हमें प्राप्त होना, मैं उनका सबसे बड़ा कृपा मानता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विश्राम देता हूँ। वांछा कल्पतरु